म्यूट कर दूंगा अपने आप को। हेलो। यस यस सर, वी आर एबल टू हियर मेरी यू। आवाज मेरी हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। सब लोग आ गए? मिश्रा जी 2-3 मिनट देते हैं अभी नहीं नहीं, उनको। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास पूरा टाइम है, सबको आ जाने दो। क्यों 4 बजे शुरू करने का टाइम है तो परफेक्टली 4:05 पे शुरू करिए, 5 मिनट का लेट टाइम दीजिए लोगों को और आने नहीं दीजिए। नहीं, हम टाइम के पाबंद हैं। नहीं, दैट्स इट। आज तो नहीं, बारिश इस भी मामले हो में गई मेरा भी काफी। रिकॉर्ड इस मामले में परफेक्ट है, मैं कभी टाइम डिले नहीं करता। ये सही तो बात ऑनलाइन क्लास है, मैं अदरवाइज वैसे भी आता हूँ तो आपको पता है मैं टाइम पे एकदम एग्जैक्ट पहुंचता हूँ। डेफिनेटली। आज तो वैसे भी आज मौसम आज बढ़िया लकीली हो गया। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी, मौसम में नमस्कार बारिश मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार मंजू जी, नमस्कार। कैसे कैसे हैं सर? सब बढ़िया, सब वेलकम टू बढ़िया। आवर जूम सेशन एंड आई होप आगे भी हम बहुत आपसे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे बिल्कुल एंड बिल्कुल। हम सब बड़ी ईगरली वेट कर रहे हैं आपके सेशन का आज। थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग। हाँ बताइए। इसका सेशन रिकॉर्ड होगा मिश्रा जी, तो बिल्कुल वंस इट इज डन आई विल सेंड यू द लिंक एंड द रिकॉर्डिंग, श्योर so श्योर it श्योर will श्योर। be available to you then. हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, तो दीपा शुरू करना चाहिए। बस 1 मिनट बचा है मंजू, 4 बजने ओके को। हाँ 1 मिनट बचा है, अभी लोगों का टाइम पे है, आ जाने दो सबको। और ओके वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने आज जो बोगनवेलिया टॉपिक लिया है परफेक्ट जी टाइमिंग पे, परफेक्ट इसका वो है, बिकॉज 15 दिन बाद हमारी आपको पता है बारिशें शुरू हो रही हैं, एक्सपेक्टेड है। हाँ तो ये एक राइट टाइम है बोगनवेलिया पे एक्शन लेने का। हाँ सर, सभी का गुड एक्चुअली मेंबर्स का क्वेश्चन ये होता है कि प्रूनिंग किस वक्त करें, फीडिंग किस वक्त करें, तो ऐसे कि बेटर बेस्ट टाइम है आप। हाँ जी, एग्जैक्टली ये परफेक्ट टाइमिंग है, मतलब आप मान के चलिए हाँ 10 जून से लेकर 20 जून का जो हमारा टाइम होता है एज पर शेड्यूल, कि हम लोग आप मान के चलते हैं तो 1 जुलाई को बारिश आएंगी, तो ये हमारा टाइमिंग हाँ परफेक्ट होता है बोगनवेलिया के लिए। और चलिए जो सर एक 4 बज सबसे गए। बड़ा प्रॉब्लम सबको आता है महेश जी, दैट इज कि सब बोलते हैं बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है लेकिन पत्ते ही पत्ते हैं, फूल नहीं आ रहे। फ्लावर्स नहीं आ रहे, तो उस पे आप जरूर आज टच करिएगा। मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये परफेक्ट टाइमिंग है। आज आई का नो। जो ये जो टाइमिंग है ये फ्लावर्स के लिए ही है, और यदि आप सब लोग इसको पॉइंट को यदि गौर करेंगे ना, बोगनवेलिया हाँ स्पेशली, जी। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 9 से 10 महीना आपके बोगनवेलिया पे फूल रहेगा। ओह ग्रेट। मतलब आपने शायद चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करें। 4 बज गए। हाँ चलिए, चलिए चलिए विवेक प्लीज म्यूट ऑल ऑफ चलिए। अस, थैंक यू। ओके, तो आप सबका स्वागत है। तो आज परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सब्जेक्ट पे बात करते हैं, और जैसा आपको पता है आज हम लोग बोगनवेलिया पे बात करेंगे। बोगनवेलिया सबसे पहले हमको समझना जरूरी है, बोगनवेलिया एक्चुअली है क्या। बोगनवेलिया एक पर्टिकुलर वर्ड है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना पर्पज, कि आप जो बोगनवेलिया यूज करना चाह रहे हैं उसका आपका पर्पज क्या है। पर्पज से मेरा मतलब है कि आप उसको पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं, आप उसको ग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं, या आप उसको ट्रेल पे क्रीप करना चाह रहे हैं, या आप कैस्केडिंग करना चाह रहे हैं। मतलब जो भी बोगनवेलिया आप यूज करें उसका आप क्या यूज कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये है बोगनवेलिया को बहुत अच्छा बनाने का, कि आपका पर्पज क्लियर हो। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है आपका, कि एज पर पर्पज, तो अकॉर्डिंगली आपको वैरायटी सेलेक्ट करनी है। देखिए हमारा जो पहला स्टेप गलत होता है वो वैरायटी सिलेक्शन में हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आपको लगता है कि मुझे एक बुके बनाना है, मुझे एक राउंड बॉल अच्छा खासा बोगनवेलिया का पोटेड बुके बनाना है, और आपने सेलेक्ट कर ली कैस्केडिंग वैरायटी, या सेलेक्ट कर लिया आपने क्रीपिंग वैरायटी, तो आपको बुके बनाना उतना परफेक्ट नहीं होगा। तो आपको उसके लिए ड्राफ्ट कॉम्पैक्ट वैरायटी लेनी है। सेम थिंग, आपको यदि कैस्केडिंग करना है, जैसे बोगनवेलिया ऊपर से गिराते हैं नीचे कैस्केडिंग करते हैं, तो आपको बुश वैरायटी नहीं लेनी, आपको कैस्केडिंग वैरायटी लेनी है। तो आई मीन पहला पॉइंट, आपका पर्पज क्या है बोगनवेलिया यूज करने का। सेकंड, अकॉर्डिंगली वैरायटी। ये तो क्रूशियल पॉइंट हो गए आपके। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे।
अब हमारे पास देखिए ये हमारा एग्जैक्टली प्री मानसून टाइम है, हमारी बारिश हमारे सिर के ऊपर है। अब हमारे पास दो तरह के एक्शन है। पहला ये कि जो एग्जिस्टिंग बोगनविलिया हमारे पास है उसका हम लोग कैसे ट्रीट करें, क्या क्या ट्रीट करें। एक, अभी आपके पास बोगनविलिया नहीं है लेकिन आप लेके आना चाह रहे हो और फिर बोगनविलिया आप ग्रो करना चाह रहे हो, तो दो डिफरेंट एस्पेक्ट हो गए। तो पहले मैं बात करता हूं कि आपके पास एग्जिस्टिंग यदि बोगनविलिया है उसके ऊपर। अब एग्जिस्टिंग आपके पास बोगनविलिया पॉटेड है, ग्राउंड में लगी हुई है, या आपने हैंगिंग बास्केट में लगा रखी है, कैस्केडिंग लगा रखा है, उसके ऊपर आप देखिए। तो सबसे पहला आपको अभी क्या करना है, जो भी वैरायटी हो, खासकर पोटेड और ग्राउंड में जिसको आपने बुश और फ्लावरिंग के लिए सेलेक्ट किया हुआ हो कि पूरा बुके बने, तो पहला स्टेप आपका इस समय उसको कंप्लीट बी हेड कर देना है। बी हेड करने से मेरा मतलब है हार्श प्रूनिंग। आपको बोगनविलिया की हार्श प्रूनिंग कर देनी चाहिए, जितनी मैक्सिमम प्रूनिंग आप कर सकते हो। अभी हो सकता है आपके बोगनविलिया के गमलों में फूल हो, फ्लावरिंग हो, लेकिन ये फ्लावरिंग आपको, अब देखिए कई बार हमारा माइंड कन्फ्लिक्ट कर जाता है कि अभी तो फूल पे है, अभी तो फूल पे हम क्यों काटें। तो अभी आपको उस फूल का लालच नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम। तो अभी आपको कंप्लीट हार्श डीप प्रूनिंग कर देनी चाहिए। मतलब आपको बोगनविलिया स्केलेटन स्टेज पे ले आना चाहिए। स्केलेटन से मेरा मतलब है कि जो उसके मेन ब्रांचेज हैं, उसके पैरेलल ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांचेज, उनको छोड़ के जितने भी माइनर ब्रांचेज हैं, लीन ब्रांचेज हैं, सबको आपको प्रून कर देना चाहिए। और स्केलेटन को भी टॉप से एक पर्टिकुलर हाइट तक आपको कंप्लीट बी हेड कर देना चाहिए। मतलब आपको लगे कि आपने एक तरह से जैसे हम रोज प्रूनिंग करते हैं, आपको बोगनविलिया परफेक्टली प्रून कर देना चाहिए। पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप, अभी जब आप प्रून करते हैं आपको उसमें वाटरिंग बंद कर देनी चाहिए। अब आपका सवाल होगा कितनी तेज गर्मी है, टेम्परेचर 45 में, मिड जून है, आप पानी बंद करने की बात कर रहे हो। तो पानी बंद करने से मेरा मतलब है कंप्लीट ड्राई करना नहीं है, कंपैरेटिवली पानी आपको कम करना है। जैसे अभी आप एवरीडे सुबह दे रहे हो या शाम को दे रहे हो, अभी आपको 2 दिन में एक बार पानी देना है। रीजन, जब आप उसको प्रून कर चुके हो, आप उसको बीहेड कर चुके हो, तो उसमें पत्ते नहीं है, वो डिफोलेट हो चुका है, तो सिर्फ स्केलेटन है। तो स्केलेटन होने से उसको पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि पत्ते नहीं है। आप पानी ज्यादा डालेंगे तो स्केलेटन जो डोरमेंट होके रिफ्यूज करेगा वो नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको पानी कम कर देना है, पहला स्टेप। तो अभी आपका प्रिकॉशनरी ये हो गया। अब दूसरा ये सवाल होता है कि आगे हमारा स्टेप क्या होगा। अब आप देखिए, जैसे बारिशें शुरू होती हैं, बारिशें शुरू होते ही इसमें पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाती हैं। तो अब आपको वहां जो स्टेज है, जब बारिशें सेटल हो गई, मतलब आपकी बारिशें 2 या 3 बारिश आ गई, आपके प्लांट में से नए नए शूट्स आना शुरू हो गए, वो सिम्टम है आपका रिपोर्टिंग का। आपका प्लांट यदि गमले में है तो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, चाहे वो कितना ही पुराना प्लांट हो, कितना ही बड़ा हो, आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो उससे बढ़िया कोई स्टेप नहीं इस समय। आप अपने प्लांट की रूट्स कंप्लीटली बाहर निकालिए। और आप लोगों के रेफरेंस के लिए, जैसे मैंने दीपा जी को पहले भी भेजा था, मैं जब रिपोर्टिंग करूंगा अपनी बोगनविलिया को, इट्स ए बिग बोगनविलिया, मैं उसका वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा कि हाउ टू रिपोर्ट। आपको कंप्लीट गमले को बाहर निकालना चाहिए, उसका पुराना मीडिया, जो भी मिट्टी आपकी बचती है, उसको आप साइड में कर दो। उसमें से मैक्सिमम आप देखिए, जो भी उसके रूट्स हैं, आप देखेंगे रूट का पूरा नेट सिस्टम बना होगा, जाला बना होगा। आप जब इसमें शूट्स है, उसके एक्सटीरियर रूट जितनी भी हैं बाहर की, उनको आप ट्रिम कर दीजिए। उसका जो लोअर पार्ट है, जो गमला बाहर निकालते थे कि पूरा वॉल्यूम निकलता है, जो लोएस्ट पार्ट है अप्रोक्सीमेटली 1/3, 1/3 लोअर हिस्सा पूरा आप काट दो उसको विद रूट्स। आपको उस समय ये ध्यान करना है, आप सोचोगे कि मैं रूट काट रही हूँ या रूट काट रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। आप 1/3 पूरा का पूरा आप कट कर दीजिए। एक्सटीरियर जितने भी आपकी जो फाइबर रूट्स हैं उन सबको आप कट कर दीजिए, आपका एक फ्रेश वॉल्यूम दिखेगा। उस वॉल्यूम को आपको रिपोर्ट करना है। तो आपका ये स्टेप हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा जो पार्ट है वो अब कंबाइंड होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग बोगनविलिया या आप जो नई बोगनविलिया लेके आ रहे हो उसको रिपोर्टिंग कैसे करें, क्या क्या करें। अब ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेज है, जो अभी एग्जिस्टिंग, जिस स्टेज पे आप लेके आए हो, ये स्टेज आपकी वो होगी जो आप अभी नया प्लांट परचेज करके लेके आओगे। नर्सरी से आप लेके आओगे थैली में, गमले में, जब आप उसको निकालोगे तो रिपोर्ट करोगे, तो वो रिपोर्टिंग और अभी जो आपका एग्जिस्टिंग आपको मैंने बताया, ये दोनों कंबाइंड कॉमन स्टेज पे आ गया। अब इसके आगे जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो दोनों के लिए कॉमन है। अब पहला आपका आता है कि इसका पोट मिक्सचर क्या हो। अब इसको हम गमले में रिपोर्टिंग करेंगे तो पोट मिक्सचर क्या होना चाहिए।
तो सबसे बड़ी बात, बोगनविलिया सेल्फ सस्टेन प्लांट है। ये अपने आप को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर लेता है, इसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। दूसरा, ये वेल ड्रेन प्लांट है, इसको पानी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा पानी पसंद नहीं है, तो इसका गमला वेल ड्रेन होना चाहिए। गमले में मिक्सर वो हो तो पानी को रोके नहीं, पानी को ड्रेन ऑफ कर दे, लेकिन मॉइस्चर अपने पास रखे। दूसरा, गमले के अंदर ड्रेन होल जो होता है, ड्रेन होल वो उसका बहुत क्रूशियल होता है, उसका एक्शन बहुत क्रूशियल होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, मैं अक्सर अपने क्लासेस में बताता हूं कि हमेशा गमले के नीचे खाली एक ठिक्कर या एक उसका ईंट का टुकड़ा नहीं रखना चाहिए। कम से कम 1.5 से 2 इंच आपको ड्रेन सेल बनानी चाहिए, मतलब आपको ईंटों के ठिक्कर के ढेर सारे टुकड़े रखने चाहिए। उसके बाद आप मिक्सर डालिए, सो दैट आपका ड्रेन परफेक्ट काम करता रहे फॉर एवर। तो पहला स्टेप, आप अपना ड्रेन होल परफेक्टली कवर करिए विद आप ब्रिक बैग्स के साथ में। उसके बाद आपको मिक्सर डालना है। अब जो मिक्सर आपको डालना है उसको आप गौर करिए, जो भी मिट्टी आपके पास है, देखिए बोगनविलिया के लिए मिट्टी मैटर नहीं करती। आपकी किसी भी तरह की मिट्टी हो, बोगनविलिया बहुत हार्ड प्लांट है। जैसे नोएडा की मिट्टी अलग है, गुड़गांव की अलग है, दिल्ली की अलग है, तो मिट्टी का मैटर नहीं करेगा। आपने क्या करना है, एक पार्ट मिट्टी लेनी है, जो भी आपके पास मिट्टी अवेलेबल हो, एक पार्ट, उसका इक्वल पार्ट आप अच्छी कंपोस्ट लें। इक्वल जितना मिट्टी है उतनी ही आप कंपोस्ट लें। वो कंपोस्ट आपकी होममेड हो सकती है, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, कोई भी रिच कंपोस्ट हो। आपको कंपोस्ट और मिट्टी दोनों बराबर मिला लेनी है, उसको अच्छे से मिक्स अप कर लीजिए। अब आपका जितना वॉल्यूम बना है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका गमले का 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम बना है, तो आधा क्यूबिक फीट आपकी मिट्टी है, आधा क्यूबिक फीट आपका कंपोस्ट है। उसका 10% अप्रोक्सीमेटली आपको उसमें क्ले सोइल मिला देनी चाहिए, चिकनी मिट्टी। उसका 2 पार्ट है। जो अब आप बोगनविलिया बाहर से खरीदते हो, जैसे कलकत्ता से आती है, बेंगलोर से आती है, आप देखते हो उसमें क्ले सोइल होती है। कलकत्ता वाली में ब्लैक सोइल होती है, बेंगलोर और साउथ वाली में रेड सोइल होती है, या अपने यहाँ की कोई भी चिकनी मिट्टी, जिसको हम लोग क्ले बोलते हैं। 10% पार्ट, सिर्फ, ज्यादा नहीं, 10% आप वो मिक्स आप उसमें कर दीजिए। तो ये आपका एक सोइल कंपोजिशन हो गया। इसमें आप अभी बारिशें शुरू हो गई है, तो अभी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा, मतलब आप जैसे एक गमले को मान के चले तो 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी के करीब आप बोन मील ऐड कर सकती है। वो आप ऐड करके ये आपका मिक्सचर हो गया। इस मिक्सचर को आप अब गमले में डाल के अपनी बोगनविलिया लगाएंगे। लेकिन अगेन, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप किसी प्लांट को पोट में डालते हैं, पोट लगाते हैं, मिक्सचर के साथ में अदर देन द ड्रेन होल, जो आपका ड्रेन होल आपने कवर किया, उसके बीच में भी जब आप वॉल्यूम भरते हैं मिट्टी का, ईंटों के टुकड़े जरूर रखिए, रेड ब्रिक्स के टुकड़े। एक गमले में 5-6 ईंटों के टुकड़े जरूर रखिए, और स्पेशली बोगनविलिया में तो आपको रखना ही रखना है। और आप उस प्लांट को लगाइए रिच कंपोस्ट के साथ, ब्रिक बेड डाल के आप उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आप देखेंगे बोगनविलिया जैसे जैसे बरसात एडवांस होगी, इसका फॉइलेज आना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा फॉइलेज आएगा। अब इसमें 2 चीज खास होती है पोटेड वैरायटीज में, कि इसके शूट्स कभी एक शूट बहुत जल्दी से लंबा निकलता है। आप देखेंगे प्लांट का पत्ता है और वो पत्ता एकदम शूट आउट करेगा। आपको यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी शूट आउट आपका हो रहा हो उसको आप बीहेड करते रहिए आप, क्योंकि आपने गमले को शेप देनी है, एक पर्टिकुलर स्टाइल में रखना है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे रखना है। तो आप शूट आउट को बाहर मत जाने दो। जैसे ही शूट निकले 2-3 इंच के बाद उसका आप एपेक्स उड़ा दो, सो दैट आपकी बोगनविलिया कंपैक्ट बने। जितना आप उसको पिंच करते रहेंगे माइनर, वो उतना वॉल्यूम गोल बनता रहेगा या परफेक्ट बनता रहेगा। आपने शूट आउट को काटा नहीं तो वो ब्रांच लंबी हो जाएगी, प्लांट आपका शैलो हो जाएगा। तो आपको शूट आउट को बीहेड करते रहना है, सो दैट आपकी बोगनविलिया कंपैक्ट हो जाए। ये प्रोसेस आपका टिल रेन चलेगा, पूरी बारिशों तक चलेगा। बारिश में ये आपको ब्लूम नहीं करेगा, क्योंकि आपने हेड अच्छी खासी हेड प्रूनिंग करी है, वो रीस्प्राउट कर रहा है डोमिनेंसिंग के बाद में, तो वो फ्लावर्स नहीं देगा, वो पहले फॉइलेज लेगा। तो ये फॉइलेज लेने की जो स्टेज है आपकी जुलाई और अगस्त, ये स्टेज आपकी उसको हैंडलिंग स्टेज है। मतलब आप उसको प्रून करते रहिए, माइनर प्रूनिंग आप करते रहिए, ताकि गमला आपका शेप में रहे। अब आप देखेंगे सितंबर मिड आते आते ये प्लांट की फास्ट शूटिंग बंद हो जाएगी, मतलब बहुत तेजी से पत्ते लेना बंद हो जाएगा। ये एक डोमिनेंट स्टेज पे आ जाएगा, जहां पूरे पत्ते इसमें आ चुके होंगे और आपकी शेप आ गई है। उसके बाद वो स्टेज जब आपकी रेन बाय बाय कर रही हो दिल्ली में, कि रेन अब जाने वाली है, उस स्टेज पे आपको अपने प्लांट को टॉप अप करना है। टॉप अप मीन अब आपको इसमें एक तो हल्का सा कोई भी कंपोस्ट और ऐड करना है।
जो भी आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल, और टॉप अप इन जैसे हम लोग गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करके गमले में अपन खाद डालते हैं, तो आपको 1 या 2 मिट्टी एक गमले में आपको टॉप अप करना है रिच कंपोस्ट। सेकेंडली, इसी स्टेज पे ही आपको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डालने हैं। एडिशनल न्यूट्रिएंट्स में देखिए, बोन मील आपके पास अवेलेबल है, वो आप ऐड कर सकती हैं। नीम खली आपके पास अवेलेबल है, वो आप ऐड कर सकती हैं। समहाउ यदि आप चाहें तो बहुत हल्का डीएपी कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो बहुत माइनर होना चाहिए। आप ज्यादा डीएपी यूज मत करिए। आप उसको बोन मील, नीम खली और सरसों की खली आप वो यूज करिए, वो आप टॉप अप करिए। अब ये जो आपको टॉप अप करना है, ये क्या करना आपने कि मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको करीब 12 इंच के गमले का, कि 12 इंच का आपके गमला हो तो 12 इंच के गमलों में आपको पर पोट 100 ग्राम, तीनों वैरायटी जैसे आपकी नीम खली, बोन मील और सरसों की खली, तीनों मिला के 100 ग्राम से ज्यादा नहीं हो, 100 ग्राम आप उसको टॉप अप कर दीजिए इस स्टेज पे बोगनविलिया। अब आप देखेंगे कि अक्टूबर आते आते आपके बोगनविलिया का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली आपको एकदम आप देखेंगे लीव्स के एपेक्स पे कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, और अब जब ये कलर चेंज करेगा उस समय अगेन, बिकॉज आपने टॉप अप किया है तो ये कुछ शूट्स ले सकता है, फास्ट शूट्स, मतलब पत्ते और ब्रांच तेजी से बढ़ेंगी। उस स्टेज पे अगेन आपने वो जो शूट्स निकलती हैं लंबी, उनको नहीं निकलने देना, उनको आपको पीहेड कर देना, आपको अपनी शेप में रखना है, शेप को आउट नहीं होने देना है। तो आपने बिकॉज फीड किया है, कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया उसका, आप उसकी एपेक्स को कट कर रही हैं, तो वो एक पर्टिकुलर शेप में वहीं पे कलर देना स्टार्ट कर देगा। और इसका इफेक्ट ये होता है कि नॉट ओनली ओपेक्स, जितना भी लोअर ब्रांचेज है वो भी आपके फ्लावरिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अक्टूबर में, मिड अक्टूबर आते आते आपकी बोगनविलिया ब्लूम पे आ जाएगी, और उस समय आप देखेंगे फ्यूजन, मतलब आपको पत्ता कम दिखेगा, फूल ज्यादा दिखेंगे। अगेन आपको ध्यान रखना है, बारिश में भी आपका गमला पानी से भरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने फ्रेश प्लांटिंग की है, बारिशें खूब आती हैं। आप जब भी बारिश में गमला भीगे, या तो आप गमले को टिल्ट कर दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, मतलब उसमें पानी रुके नहीं। पहले ही आपने ड्रेन अच्छा कर दिया, पानी रुकेगा नहीं। दूसरा प्रिकॉशन हम लोगों को यह करना चाहिए कि जब भी आप गमला रखते हो ग्राउंड पे या लोन में रखते हो, आपको डायरेक्ट जमीन में या लोन में गमला नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि ड्रेन होल जब नीचे टिक जाता है, नीचे की मिट्टी से, घास से, उसका ड्रेन होल बंद हो जाता है। कुछ मिट्टी आपके गमले की रिस रिस के लीच करके उसमें चली जाती है, वो ड्रेन होल को बंद कर सकती है। तो आप गमले के बॉटम के और ग्राउंड के बीच में थोड़ा गैप रखिए, आप उसको थोड़ा ऊपर रखिए, या तो स्टैंड पे रखिए या उसके नीचे 2 ईंटों के टुकड़े किसी भी जगह, मतलब ग्राउंड के बीच में गैप रहे, सो दैट पानी आपका प्रॉपर निकलता रहे। ये आपको बहुत सावधानी रखनी है, बारिश का पानी रुकना नहीं चाहिए। बारिश का पानी यदि बोगनविलिया में रुक गया, आपका फ्लावरिंग बहुत डिले हो जाएगी। तो आपको फ्लावरिंग डिले नहीं करनी है, पानी रुकना नहीं है। जब आपकी बारिशें खत्म हो गई और बोगनविलिया ने कलर देना स्टार्ट कर दिया, वो स्टेज देखिए, बोगनविलिया में नॉर्मली कभी भी कोई डिजीज नहीं आती है। बोगनविलिया डिजीज प्रोन प्लांट है, इसमें जल्दी से कहीं कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, अदर देन कि कभी कभी इसमें टर्माइट अटैक हो जाता है, दीमक जरूर लग सकती है। और दीमक लगने का एकमात्र कारण आपकी मिट्टी और आपकी खाद हो सकती है, कि जो मिट्टी खाद आप यूज कर रहे हो। तो इनके साहब ने मेरी इससे पहले वाली क्लास अटेंड की होगी, तो मैंने एक बताया था सोयल स्टरलाइज कर लेना, कि आप जब गमले चेंज करोगे बारिश में, उससे पहले इस स्टेज पे जब हमारे पास गर्मी है, धूप है, आप मिट्टी को स्टरलाइज कर लो, मिट्टी को धूप में फैला के उसमें पूरी तरह से धूप से स्टरलाइज कर लो, वो मिट्टी आप यूज करोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपको लगता है कि टर्माइट आ सकता है, तो आप एंटी टर्माइट कोई भी पाउडर या लिक्विड फॉर्म में आप बोगनविलिया प्लांट में यूज कर सकते हो। देखिए, बोगनविलिया कोई ईडेबल तो है नहीं, ऑर्गेनिक प्लांट, हम ये सोचे कि हम ऑर्गेनिक वे में जाएं, बोगनविलिया के लिए आप केमिकल्स यूज कर सकते हो, नथिंग टू वरी। तो आप एंटी टर्माइट जरूर डालिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि दीमक के अलावा जो बोगनविलिया के गमलों में इंसेक्ट्स होस्ट करते हैं, बोगनविलिया डैमेज करने के लिए नहीं, लेकिन वो वहां से किसी और प्लांट पे जा सकते हैं, वो भी वहां पे सेलेक्ट हो जाएंगे, वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आप एंटी टर्माइट जरूर डालिए। अब जब रेंज आपकी सबमर्ज होती है, रेंज कम हो गई, और उस समय आप देखते हैं 15 अक्टूबर आते आते हमारे दिल्ली में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मतलब डे एंड नाइट करीब करीब इक्विवेलेंस पे आ जाती है। रातें, अभी जैसे रातें बहुत कम है, दिन बहुत लंबे हैं, अक्टूबर आते आते हमारे दिन शॉर्ट होते हैं, रातें लंबी हो जाती है, मतलब हमारा करीब करीब बैलेंस आ जाता है। वो स्टेज ऐसा है जब प्लांट्स में कलर बहुत ज्यादा चेंज होगा। उस स्टेज पे अगेन आपको ध्यान रखना, पानी एज एंड व्हेन नीड, मतलब बोगनविलिया में पानी बिना मांगे आपको नहीं देना है। बोगनविलिया के पत्ते अच्छे हैं, स्टडी हैं,
परफेक्ट है, आपको पानी नहीं देना। आपको लगे टॉप गमला ब्राइट सूखा है, ड्राई है, कोई दिक्कत नहीं। जब बोगनविलिया आपको लगे इवनिंग में या मॉर्निंग में कि पत्ते विल्ट हो रहे हैं, हल्का हल्का पत्ता विल्ट होना शुरू हो गया, इट मींस दैट नीड वाटर। जब तक प्लांट विल्ट नहीं हो आप पानी मत दो। ये अक्टूबर में बड़ी क्रुशियल स्टेज है, क्योंकि अक्टूबर में गर्मी भी होती है और सर्दी रात को होती है। अक्टूबर के बाद आप देखेंगे दिन भी गर्म नहीं है, रात ठंडी है, तो बोगनविलिया विल्ट नहीं होगी। लेकिन अक्टूबर पर्टिकुलर बोगनविलिया विल्ट होगी। तो आपने सुबह पानी लगाया, अगले दिन सुबह आपको लगता है विल्ट हो गया तो आप पानी दो, वरना उसमें पानी मत दो। नेक्स्ट डे इवनिंग में ही पानी दो। आप उसको पानी कम देंगे, आप देखेंगे आपके फ्लावर्स उतने ज्यादा बनेंगे, उतने ब्राइट बनेंगे। आप पानी ज्यादा देते हो तो जैसा अभी मंजू जी ने बोला कि हमारा गमला बहुत अच्छा भरा हुआ है लेकिन फूल नहीं आ रहे, उसका एकमात्र रीजन ये होता है कि हम उसको गलत फीड, गलत टाइम पे कटिंग और बिना वजह पानी देते हैं। जब आप बिना वजह पानी दोगे फूलों में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरा, आपने एक चीज नोट करी होगी, मैंने टोटल मिक्सचर में कहीं भी नाइट्रोजन का नाम नहीं लिया कि आपको नाइट्रोजन ऐड करनी। आपको बोगनविलिया में नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स कम से कम ऐड करने हैं। जो आपने रिच कंपोस्ट ऐड किया वो सफिशिएंट है नाइट्रोजन के लिए। बोगनविलिया को ज्यादा नाइट्रोजन नहीं चाहिए। आपने बोगनविलिया को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए गलती से। कई बार जैसे मेरे पास कंप्लेंट आती है कि साहब फूल नहीं आया, मैंने पूछा क्या खिलाया, माली ने साहब यूरिया डलवाया था इसमें कि अच्छा फूल देगा। आपने यूरिया ऐड कर दिया, बोगनविलिया फॉलेज ज्यादा लेगा, फ्लावरिंग कम कर देगा। तो आपको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने हैं। आप फर्टिलाइजर्स ऐड करो तो आपको पोटास या फास्फोरस आपको ऐड करना है। म्यूरेट ऑफ पोटास आप यूज करिए, सल्फेट ऑफ पोटास आप यूज करिए, आप वो यूज कर सकते हो। आपको उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस आपने वो मिक्सचर यूज किया जैसे मैंने बताया आपको, आप नीम खली, बोन मील और आपकी सरसों की खली यूज करें तो तीनों बैलेंस न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएंगे और आपकी बोगनविलिया परफेक्ट रहेगी। अब ये सवाल कि एक मैंने बारिश खत्म होते होते टॉप अप करवाया था आपसे, अब हमारा नेक्स्ट टॉप अप कब होगा? अब देखिए, आप मेरे टोटल इसको आप इंटरकनेक्ट करिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके चलिए। हर स्टेज को आप कनेक्ट करिए, ऑटोमेटिकली आपका कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। फिलिंग पहला स्टेज था, फिर हमारा टॉप अप स्टेज आया जब रेंज मेरी खत्म हो रही है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉप अप आएगा, दैट टॉप अप इज चेंज ऑफ वेदर, मींस नवंबर में आप देखते हैं कि दिन भी गर्म नहीं होता और रात ठंडी होती है, मतलब हमारा वेदर टोटल चेंज हो गया। उस समय आपकी बोगनविलिया पूरी की पूरी फ्यूजन पे होगी, पूरा कलर होगा। उस स्टेज में आपने टॉप अप नहीं किया तो क्या होगा, वो अपने फ्लावर्स में जो फ्लावर्स ले चुका है वो वही खत्म कर देगा। दिसंबर आते आते आपकी बिल्कुल भी फ्लावरिंग पे नहीं रहेगी बोगनविलिया। तो फ्लावर को कंटिन्यू करने के लिए आपको फ्लावर्स को, जैसे मैंने बोला, आपको कंटिन्यूटी करनी है। तो नवंबर, अब आप देखिए आपने जो टॉप अप किया है वो टॉप अप आपने किया है 15 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में, वो रेन खत्म होने का। इसके एग्जैक्टली एक महीने के बाद, मतलब आपको क्या करना है, 15 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में आपको अगेन टॉप अप करना है। लेकिन ये टॉप अप 50% होगा। जो टॉप अप आपने फर्स्ट स्टेज पे लिया है, जैसे मैंने 100 ग्राम बोला, अब आपको जो टॉप अप करना है वो करना है 50%, यानी 50 ग्राम, ये आपको टॉप अप करना है। अब इस टॉप अप के साथ आपको एक और प्रिकॉशन लेना है। इस पूरे एक महीने के दौरान आपकी बोगनविलिया ने फूल खिलाए हैं, बहुत अच्छे फूल खिलाए हैं। जब बोगनविलिया फूल खिलाती है, जब फूल गिरता है, आप देखते होंगे वो पतली सी डंडी, एक सूखा ट्विग दिखती है, एक हल्का कांटा सा दिखेगा, क्योंकि वो जो फूल है वो गिर गया। आप उस ट्विग को कट कर दीजिए। आप गौर करेंगे तो इस ट्विग के नीचे जहां हल्के हल्के कांटेदार होता है, उसके नीचे आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे न्यू शूट्स दिखते हैं जो दोबारा फ्लावर बनते हैं। आपने उसको कट नहीं किया तो वो फ्लावर डिले करेगा। आपका क्या होगा, बोगनविलिया फूल देके झड़ चुका है जी, तो अब दोबारा फूल देगा। नॉर्मली जैसे आपको होता है कि फूल आया, झड़ गया, आप खाली सूखी सूखी टहनियां हैं। आप जो एपेक्स जो फ्लावरिंग कर चुका है उसके ब्रांच नहीं काटनी है। आप इस बात को गौर करिए, आप ब्रांच नहीं काटेंगे। जो टिप जिसने फ्लावर दिया है उस टिप का एपेक्स जो ड्राई कांटे की तरह दिखेगा, आपको उसको हल्का सा कट करना है। उसके बिल्कुल नीचे आप देखेंगे न्यू शूट दिखेंगे, आपको कलरफुल शूट दिखेंगी, मींस वो दोबारा कलर लेने के लिए तैयार है, दोबारा फ्लावर लेने के लिए तैयार है। तो आपने वो कट करना है और उसी टाइम पे आप उसको जो रीफीड कर रही हैं। तो देखिए दोनों एक्शन आपने साथ किए, आपने उधर एपेक्स कट किया, इधर आपने फीड किया, तो जो मेरी न्यू शूट्स हैं वो इमीडिएट बूस्ट अप होगी, तो आपकी बोगनविलिया दोबारा तुरंत फ्लावर लेगी। तो फूल खत्म होगा उससे पहले फूल चलता रहेगा। और ये कंप्लीट फ्लावर एक साथ नहीं आता, कुछ टिप्स गिरती रहेंगी, आप उसको कट करते रहिए, दूसरा टिप गिरेगा उससे पहले ये फ्लावर दे
इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये आपका बुके परफेक्टली बनता है। और ये प्रोसेस आपके जितने भी पोटेड बोगनविलिया हैं, जितने भी ग्राउंड बोगनविलिया हैं जिनको आप बुश बनाते हो, उनके लिए परफेक्टली यही सिस्टम चलेगा। आप ये करते रहेंगे, आपकी बोगनविलिया देखिए, अब ये बोगनविलिया दिसंबर तक परफेक्ट फ्लावर देगी, कहीं कोई इशू नहीं है। अब दिसंबर में आके थोड़ा सा चेंज होगा, बिकॉज दिसंबर में आके हमारी टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, डे टेम्परेचर भी कम हो जाता है और रातें बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं। उस समय आके इसकी बोगनविलिया की शूट्स कम हो जाएंगी, मतलब फ्लावरिंग शूट्स कम हो जाएंगी, लेकिन खत्म नहीं होंगी। आपने ये प्रोसेस किया तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगेन कि आप चाह रहे हैं कि लगातार फूल दे, तो अगेन अब आपको क्या करना है, उस स्टेज पे जब टेम्परेचर डाउन हो गया और आपके शूट्स कम आना शुरू हो गई, आपको दो चीजें करनी है। पहला, आपको फिर से इसको टॉप अप करना है बोगनविलिया को। अब आपका ये सवाल कि हम बोगनविलिया को इतना तो हमने कभी फीड नहीं किया, तो देखिए मैं बहुत मेजर फीड करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसमें फ्लावर्स फ्यूजन लेना चाह रही हैं। तो जो टॉप अप आप करती हैं वो सारा इनटेक करके बोगनविलिया ने आपको फ्लावर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से फ्लावर के लिए उसको सोर्स चाहिए ग्राउंड में, जो उसका आपने कंपोस्ट डाला है वो उसका स्टेबल सोर्स है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस चाहिए, तो आप उसको फिर से फीड करिए। अगेन माइनर फीडिंग, वही 50 ग्राम के करीब आप उसको फीड कर दीजिए आपके गमले में। आप देखेंगे दिसंबर में भी ये परफेक्ट फ्लावरिंग पे रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अब आपका जो ऑफ करेगा वो करेगा जनवरी फर्स्ट वीक से लेकर मिड जनवरी तक, 10 से 15 दिन के बीच में। ये जब बहुत तेज एक्सट्रीम विंटर होगी उस समय फ्लावर्स कम कर देगा। अब वो स्टेज, अब आप देखिए, आप जुलाई से लेके अभी हम जून में बात कर रहे हैं, जून से मैंने आपको एक्शन बताया, अब हम आ गए जनवरी तक। अब आप जनवरी से वापस मई तक का पूरा मैं कैलेंडर आपको बता रहा हूं, इसको आपने परफेक्टली नोट करना है। ये कंप्लीट मेरा साइकिल होगा, एनुअल साइकिल। फिर मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगा कि आपने डिफरेंट बोगनविलियाज के लिए क्या क्या और एड ऑन करना है। अब हम आ गए जनवरी फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक से लेके मिड वीक तक, मतलब 5 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में ये फ्लावरिंग बहुत कम कर देगा। और उस समय आप देखेंगे कुछ वैरायटियां लीफ शेड भी कर चुकी होंगी, पत्ते भी गिरा चुकी होंगी, 100% नहीं, कुछ गिरा देंगे, कुछ बोगनविलिया 100% पत्ते भी गिरा देती। उस समय आप देखेंगे कि आपकी बोगनविलिया में ड्राई शूट्स आपको दिखेंगे। अगेन वो एक टाइम होता है 5 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में, आपको इसको रीशेपिंग करनी है, बी हेड नहीं करना है, क्योंकि आपने मेजर बी हेड जून में किया है, आपको उस समय मेजर बी हेड नहीं करना है। आपने उसकी एक माइल्ड प्रूनिंग करनी है, पिंचिंग करनी है, उसको पर्टिकुलर शेप देना है, और उस स्टेज में आपको पानी नहीं देना है। नहीं देने से मेरा मतलब है 3, 4, 5 दिन भी आपको पानी नहीं देना पड़ सकता है, मतलब इस दौरान टोटल 20 दिन में आपको शायद 2 या 3 बार पानी देना पड़ेगा। आप उस स्टेज पे पानी मत दो बोगनविलिया को, क्यों? वो उसका हीलिंग टाइम होता है बोगनविलिया का। उसने पिछले 5 महीने अच्छा प्रोडक्शन दिया है, अब वो नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए तैयार हो रहा है, वो उसका हीलिंग टाइम है। आप उसको न फीड दो न आप उसको पानी दो, लेट प्लांट रेस्ट, उस समय आप उसको रेस्ट करवाइए प्लांट को। अब आप देखेंगे 25 जनवरी के बाद हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है, वो अगेन हमारे यहाँ गर्मी बढ़ना स्टार्ट होती है और स्प्रिंग सामने आता है। उस हालत में जब आपका टेम्परेचर चेंज हो जाए, दिन गर्म होना स्टार्ट हो जाए, डे लाइट्स बढ़ जाए, अगेन अब आपको बोगनविलिया को रिवाइव करना है। रिवाइव मींस अब आपको जरूरी नहीं आप रिपोर्ट करें, आप चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो रिपोर्ट नहीं करें, पर आपको बहुत अच्छे लेने हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिपोर्ट नहीं करें। लेकिन प्लांट में आपको फिर से टॉप अप करना चाहिए। अब ये टॉप अप आपका अगेन आपको क्या करना है, गमले के सरफेस के ऊपर से 2 या 3 इंच का टॉप लेयर जो आपकी मिट्टी है उसको आप निकाल लो। जो टॉप लेयर मिट्टी खाद जो भी आपके पास है उसके टॉप लेयर 2-3 इंच पूरी मिट्टी आप निकाल लो। निकालने के बाद उसमें रिच कंपोस्ट वापस डाल दो, जो भी कंपोस्ट आपका है उसको वापस फीड कर दो। फीड करने के साथ आप उस समय उस स्टेज पे अगेन थोड़ा थोड़ा नीम खली बोन मिल आप डाल सकते हैं। अब आप देखेंगे जैसे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आएगा आपका गमला इमीडिएट कलर ले लेगा, पत्ते नहीं आएंगे, सीधा फ्लावर आएगा, इमीडिएट फ्लावर आएगा। ये फरवरी से लेके अब तक जो मैं कह रहा हूं अभी आपके फ्लावर्स हैं ये कंटिन्यूअस फ्लावर्स होंगे। अब देखिए अब थोड़ा सा फर्क है, आप जुलाई से दिसंबर तक का देखें मैंने 3 बार टॉप अप करवाया, लेकिन अब फरवरी से लेकर जून तक आपको टॉप अप नहीं करना। अब क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है उसको जरूरत नहीं है, अब आपको टॉप अप नहीं करना। जो आपने बल्क में इनिशियली डाला है फरवरी फर्स्ट वीक में वो ही सफिशिएंट है, आपको पूरा जून तक टॉप अप नहीं करना प्लांट को। आप देखेंगे आपका बोगनविलिया कंप्लीट, अब मैंने जून से स्टार्ट किया वापस जून पे आ गया,
अब आप मुझे बताइए इसमें नॉन फ्लावरिंग टाइम कितना रहा, सिर्फ जुलाई और अगस्त, एंड 15 से 20 दिन जनवरी के, सिर्फ ये 2.5 महीना आपका बोगनविलिया फ्लावरिंग पे नहीं। जनरल बताया कि आपको अपने पोटेड, और एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में हमारे पास मैक्सिमम कंटेनर गार्डनिंग है, रूफटॉप गार्डनिंग है या टेरेस गार्डनिंग है, हम लोग मैक्सिमम पोटेड बोगनविलिया ही रखते हैं। तो ये मैंने पोटेड बोगनविलिया के लिए बताया। अब पोटेड बोगनविलिया में कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो आपको जरूर लेनी चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, पोटेड बोगनविलिया में गलत वैरायटी ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यदि आपने आपको मैरी पामर स्पेशल आपने ले लिया या $1 मिलियन वैरायटी ले ली, वो क्रीपिंग वैरायटी है, वो कैस्केडिंग वैरायटी है, वो पोटेड वैरायटीज नहीं है, तो आपको उतना परफेक्ट और थिक गमला नहीं बन पाएगा। तो पोटेड वैरायटीज आपको लेनी है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको नाम बताता हूं, आई थिंक आप सब लोग जानते हो डॉक्टर राव। डॉक्टर राव एक वैरायटी होती है, एक थीमा, एक आजकल है टॉर्च ग्लोरी। ये जो वैरायटीज हैं ये पोटेड प्लांट्स में है। या शुभ्रा, जो शुभ्रा की कॉम्पैक्ट वैरायटी, आप ये लो। जब आप ये लेंगे तो आप देखेंगे गमले में फ्यूजन होगा। और जब आप कैस्केडिंग लेना चाह रही हैं, जैसे आपको कहीं ऊपर से लगा के ट्रेल करना है, तो आप क्रीपिंग वैरायटीज लो, जिसमें आपको, जैसे मैंने बोला, आपका लेडी मेरी प्रिंग है या मेरी पापा स्पेशल है, $1 मिलियन है, मिसिस बट है, ये जो वैरायटी है। तो आप गलत वैरायटी सिलेक्शन न करिए। आपने गलत वैरायटी सिलेक्शन किया, एक्शन किसी और पर्पस का कर रहे हैं, तो जो बोगनविलिया का पर्पस आप लेना चाह रही हैं वो आपको 100% नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कलर नहीं देगा, बनेगा नहीं, बनेगा, लेकिन जो परफेक्शन आना चाहिए वो नहीं आएगा, उसमें डिले होगा, उतना परफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, एक मैं पर्टिकुलर आपको वैरायटी बता रहा हूं, डॉक्टर राव। आप लोगों के पास यदि डॉक्टर राव की वैरायटी है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप अपने कलेक्शन में डॉक्टर राव की वैरायटी को जरूर रखिए। इसका एक रीजन है, डॉक्टर राव गमले के लिए परफेक्ट वैरायटी। एक तो ये स्लो ग्रोइंग है, सेकेंडली हर चेंज ऑफ वेदर, जब भी वेदर चेंज होगा ये अपना कलर चेंज करती है। कलर इसमें पत्तों में भी चेंज होता है, फ्लावर्स का भी। डॉक्टर राव बेसिकली वेरीगेटेड व्हाइट लीव्स वैरायटी है। इसके पत्ते व्हाइट होते हैं, ग्रीन एंड व्हाइट। नॉर्मल कंडीशन में ग्रीन व्हाइट होगा, जब वेदर ठंडा होगा आप देखेंगे इसके पत्ते पिंक हो जाएंगे, फ्लावर्स रेड होंगे। फरवरी में क्या होगा, इसके फ्लावर्स आपको पिंक मिलेंगे और पत्ते डार्क व्हाइट मिलेंगे, बिल्कुल प्योर व्हाइट मिलेंगे। तो मतलब ये डॉक्टर राव एक ऐसी वैरायटी है गमले की जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकती है। तो आप वैरायटी ऑफ सिलेक्शन पे हमेशा पर्टिकुलर रहिए। अब कुछ और टिप्स मैं आपको देता हूं बोगनविलिया के लिए ही। बोगनविलिया एक परफेक्ट सनी प्लांट है, पूरा धूप का पेड़ है। कई बार क्या होता है कि मेरे पास फोन आते हैं, लोगों के आते हैं, जी हमारे बोगनविलिया में एक तरफ फूल आ रहा है, दूसरी तरफ फूल नहीं आ रहा। उसका सिंपल रीजन है कि जिधर धूप पड़ेगी उधर फूल आएगा, जिधर शेड रहेगी वहां फूल नहीं आएगा। तो आप जब भी बोगनविलिया रखें, इसको ऐसी पोजीशन पर रखिए जहां मैक्सिमम धूप हो। इनकेस आपको लगता है कि वन साइड धूप आ रही है तो आप गमले को रोटेट करते रहिए। मैं हमेशा क्लासेस में बताता हूं, रोटेशन इज मस्ट। आपका परफेक्शन लेने के लिए रोटेट करते रहिए, गमले को आप घुमाते रहिए। जब आप गमले को घुमाते रहेंगे तो उसको सनलाइट इक्वली मिलती रहेगी, वो इक्वली ग्रो करेगा, वो इक्वली बड्स लेगा। तो रोटेशन इज मस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है कि कई बार हम लोग बोगनविलिया को कई बार हम गलत प्लेसिंग कर देते हैं। गलत प्लेसिंग से मेरा मतलब है कि हम लोग जब टेरेस में ग्रुपिंग करते हैं, अपने प्लांट्स का ग्रुपिंग करते हैं, बोगनविलिया को हम लोग कई बार उन प्लांट्स के साथ रख देते हैं जिनको मॉइस्चर ज्यादा चाहिए, जिनको पानी ज्यादा चाहिए, जिनकी केयर ज्यादा चाहिए और जिनमें इंसेक्ट पेस्ट अटैक ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यदि हिबिस्कस रखा हुआ है और हिबिस्कस के बीच में आपने बोगनविलिया रख दिया तो आपका बोगनविलिया फूल देने से मना नहीं करेगा, लेकिन हिबिस्कस में कई प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को जब आप स्प्रे करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हिबिस्कस में मीलीबग आता है और आप हिबिस्कस को बार बार स्प्रे करते हैं तो मीलीबग अपना सेफ प्लेस, सेफ हाइड आउट ढूंढता है और उसके लिए सेफ हाइड आउट क्या मिलेगा, बोगनविलिया। तो वो बोगनविलिया पे जाके आप बोगनविलिया को होस्ट कर लेगा, बोगनविलिया को डैमेज नहीं करेगा, लेकिन बोगनविलिया के प्लांट में वो होस्ट बन जाएगा। और वो उस समय क्या होगा कि बोगनविलिया उसको डेवलप करेगी, उस मीलीबग को, फॉर अदर प्लांट्स को डैमेज करने के लिए। तो आप कभी भी बोगनविलिया का प्लेसिंग गलत जगह मत करिए। जब भी आप बोगनविलिया रखिए, कोशिश करिए उसको इस तरह के प्लांट्स के साथ रखिए जो ड्राई प्लांट्स हो, जो फुल सन प्लांट्स हो। बोगनविलिया को आप कैक्टस के साथ रख सकते हैं, आप फाइकस के साथ रख सकते हैं, लेकिन आप कम से कम मैरीगोल्ड के प्लांट जहां आप लगाते हो वहां बोगनविलिया मत रखिए। जहां आप हिबिस्कस लगाते हो वहां बोगनविलिया बिल्कुल मत रखिए।
इवन मैं बोगनविलिया को कभी भी गुलदाउदी के साथ नहीं रखता। क्रिजेंथेमम्स का जहां ग्रुप हो वहां बोगनविलिया कभी मत रखिए, आपकी बोगनविलिया हमेशा प्रॉब्लम करेगी, फ्लावरिंग लेस करेगी। इसका बहुत सिंपल सा है। आपका ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है, बोगनविलिया ड्राई प्लांट है, जैसे मैंने आपको बोला। आप अदर प्लांट्स लगाएंगे, उनको आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे, आप उनको बार बार पानी देंगे जब मॉइस्चर मेंटेन होती है, तो वो जो मॉइस्चर रहेगी वो बोगनविलिया पे इफेक्ट करेगी। तो बोगनविलिया को नमी ज्यादा मिलेगी तो बोगनविलिया फ्लावरिंग कम करेगा। तो बिना किसी रीजन के सब कुछ करते हुए भी आपका बोगनविलिया एक रिवर्स कंडीशन में चला जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना कि बोगनविलिया आप अच्छी प्लेसिंग करें। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स कि आपका बोगनविलिया का जो भी कलर है बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन कई बार आपको लगता है कि हमारी व्हाइट बोगनविलिया और किसी और की व्हाइट बोगनविलिया में फर्क है। उसके फ्लावर्स में शाइनिंग बहुत है, फ्लावर्स की साइज बहुत अच्छी है और फ्लावर्स ज्यादा आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं लेकिन उतना बढ़िया, उतना साइज और उतना कलर नहीं आ रहा। ये अक्सर होता है व्हाइट में भी और फ्लावर्स में। कंपैरिजन आप करेंगे तो देखेंगे किशोर का बहुत फ्यूजन है, ब्राइट कलर है और बंडल्स ऑफ फ्लावर्स है, हमारे यहाँ कम है। उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन होता है आफ्टर केयर, कि जो मैंने आपको रेगुलर फीड बताए हैं टॉपअप, आप टॉपअप नहीं करेंगे तो बोगनविलिया को सोर्स नहीं मिलेगा कलर पिगमेंटेशन का, तो वो कलर फेड कर देगा। इसलिए टॉपअप जरूरी है। वो कोई बीमारी नहीं है। कई बार क्या होता है, जिसको कलर बढ़ाने के लिए उन्होंने हमको ये हार्मोन दिया था, हमको ये दिया, हमने स्प्रे किया, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर टॉपअप करिए और परफेक्ट आपका फ्लावर आएगा। अब एक मैं बेसिक टिप और देता हूं जो आपको बोगनविलिया के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बोगनविलिया में इनकेस आप अपने येलो फ्लावर्स, आपको शायद आपकी क्लास में याद होगा, मैंने आपको 2-3 उपाय बताए थे। पीले फूल जो मेरे गेंदे के फूल होते हैं, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स होते हैं, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को आप ड्राई करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को ड्राई करते हैं, उसका लिक्विड मैन्योरिंग बनाते हैं, एक चीज। दूसरा, काऊ डंग, लिक्विड काऊ डंग फ्रेश हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, और यदि आपका फर्मेंटेड काऊ डंग हो, गोबर की खाद हो, तो आप उसको बार बार लिक्विड मैन्योर करिए। आपने देखिए, अब आप कनेक्ट करिए मेरी बातों को, मैंने टॉपअप करवाया, भरवाया, फिर एक एक महीने पे मैंने टॉप करवाया, इन बिटवीन आप उसको पानी दे रहे हैं। इन बिटवीन यदि आप वीकली उसको लिक्विड मैन्योरिंग करते हैं, लिक्विड मैन्योरिंग आप येलो फ्लावरिंग, येलो पिगमेंट से कर सकते हैं और काऊ डंग से कर सकते हैं। आप यदि इसको लिक्विड मैन्योरिंग करेंगे विद येलो फ्लावर्स ऑफ मैरीगोल्ड, आप देखेंगे आपके फ्लावर्स का कलर बिल्कुल डिफरेंट और बहुत वाइब्रेंट होगा। तो ये जो टिप है आपकी, कि आप, कई बार इम्प्रैक्टिकल होता है कि हमारे पास गोबर खाद नहीं है, तो आप फूलों की माला तो रख सकते हैं। जो गेंदे का फूल होता है, अगेन इसमें आपको ध्यान रखना है, हाइब्रिड मैरीगोल्ड नहीं चाहिए आपको। इनका वैरायटी है जो बड़ा मैरीगोल्ड आता है, बंगाल कलकत्ता, वो नहीं, जो देसी फूल होता है, इसको हम लोग गेंदे का फूल बोलते हैं, जिसमें खुशबू आती है और जो हम लोग ऑफरिंग्स करते हैं मंदिरों में, वो वाली माला आपको सुखानी है। उसके पत्ते, पेटल्स अलग करने हैं, सीड अलग कर देना। उन पेटल्स को आप स्टोर कर लीजिए। जब भी आप लिक्विड मैरिनेटिंग करना चाहें, उसको बॉईल करिए, उस पानी को आप अपना लिक्विड मैरिनेटिंग करिए, फिर आप देखिए आपकी बोगनविलिया आपसे बातें करेगी। जब मैंने अपनी बोगनविलिया की फोटो पोस्ट की थी, शायद आप लोगों ने पूछा था कि इतनी ब्राइट और इतना फ्लावरिंग कैसे है। ये जो मेरे टिप्स है मैंने आपको शेयर किए हैं। इन जनरल बोगनविलिया का मैंने कंप्लीट एनुअल कैलेंडर आपको बता दिया है, एनुअल आपको पूरा बता दिया, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं है। अब आप चाहें तो वन बाय वन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। हाँ दीपा जी। हाँ महेश जी, वो जो आपने बताया था ना किस तरह 3 डिफरेंट कलर के हाँ, बोगनविलिया, एक चीज बिल्कुल बिल्कुल हाँ, परफेक्ट, देखिए आपने पॉइंट छेड़ दिया, मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। अब देखिए आज की डेट में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत बहुत पॉपुलर है। एक ही गमले में 3-3 4-4 तरह के डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। उसमें एक तो ये है कि आप उसको हाइब्रिड करो, आप उसमें ग्राफ्टिंग करिए। अब ग्राफ्टिंग हर आदमी के बस की नहीं है, आप परफेक्टली ग्राफ्ट कर पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास क्या किया मैंने, कि कटिंग से जो तैयार होती है, जैसे आपको नई प्लांट्स मिलेंगे, आप नर्सरी पे जाओगे, थैली के अंदर, थैली वाला जो बेबी प्लांट होता है, आपको बड़ा पेड़ नहीं लेना, बेबी प्लांट जो अच्छा स्टेम हो लेकिन मल्टीपल ब्रांच हो। आप अलग अलग 3 या 4 वैरायटी आप सेलेक्ट कर लो, एक व्हाइट, एक येलो, एक रेड, अलग अलग वैरायटी। अब देखिए जनवरी जुलाई में अब आपका बारिश का मौसम है, मैंने ये ना तो ये वाला गोला दबा दिया था, अब सुनाई दे रहा। ओके, क्या है अब आपने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के, मतलब आपको अलग अलग 3-4 मिनट महेश जी, 1 मिनट जरा, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, फिर आप स्पीकिंग तो तब होते हैं आप जब बोल चुके होते हैं। तो इसका मतलब
विवेक लेट डोंट अनम्यूट एवरीबॉडी राइट ना, वो खत्म करेंगे ना तो फिर उसके बाद जो भी या हाँ आदिबा जी स्टार्ट करें। यस सर, आप स्टार्ट कीजिए। बोलिए सर। बीच में सर एक सेकंड के लिए मैं सतीश माथुर जी मुझे दिख रहे हैं, मैं इनको नमस्कार करना चाहूंगा, मेरे गुरु हैं और आज ऑडियंस में है। माथुर साहब बहुत बहुत नमस्कार, मेरी तरफ से प्रणाम आपको। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने लास्ट ईयर क्या किया कि 3 डिफरेंट वैरायटी ली। मैंने शुभ्रा वैरायटी ली, व्हाइट, येलो वैरायटी ली और रेड वैरायटी ली। 3 के सैपलिंग लिए मैंने, तीनों को मैंने बिल्कुल कंबाइंड करके एक साथ करके एक गमले में मैंने प्लांट कर दिया सेंटर में, और उनका जो तीनों के ब्रांच है उनको मैंने बांध दिया और ब्रांच ऊपर है उनको आपस में फंसा दिया एक दूसरे के साथ में, और उनको मैंने एपेक्स कट कर दिया। जैसे जैसे ग्रो होता रहा तो हर ब्रांच हर प्लांट एक दूसरे मिक्स होकर ग्रो होता रहा। ब्रांच तीनों एक हैं, जब आप उसको कट करेंगे पूरा गोल बना देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्लांट का है। तो डिफरेंट ब्रांचेज, कोई आपका एक व्हाइट ब्रांच है जो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, मिक्स होके, तो आपको डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट फ्लावर्स मिलते हैं। तो मैंने ये गमला इस तरह बनाया बिना किसी ग्राफ्टिंग के, और इसका मैं जो बनाया है उसका मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये इसका बेस्ट टाइम अब आ रहा है जुलाई में। अब इसमें आपकी स्किल्स हैं, आप पुराने प्लांट्स को भी मिक्स कर सकते हैं बिना ग्राफ्टिंग के, जो मैं कर रहा हूँ। 3 बड़े पेड़ों को लेके बिल्कुल साथ में मैं लगा रहा हूँ और उनकी ब्रांच को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो उससे क्या लगता है कि ऊपर एक पूरा जो फ्लावर बनता है, पूरा आपका जो बुशेस बनेगी वो एक कंबाइंड दिखेगी, लेकिन उसमें फ्लावर्स डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट फ्लावर्स आएंगे जिसकी ब्रांच होगी। तो बिना ग्राफ्टिंग के आप देखिए एक अच्छा खासा बुके आप बना सकते हो। ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है, इसमें जितना परफेक्शन से आप करोगे। अब इसमें किसी एक का सवाल था कि क्या हम उन प्लांट्स को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं क्या, वो भी मैंने किया है। आप यदि उसकी जो स्टेम है उसको अपने एक साइड से पील ऑफ कर दिया, स्किन को छील दिया और उनको आपस में परफेक्टली ज्वाइन कर दिया, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो तीनों स्टेम आपस में रिकनेक्ट हो जाएंगे, एक स्टेम बन जाएगा वो। और ये मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो भेजने वाला हूं जो मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं और रिकनेक्ट हो चुका है, उसका मैं पूरा प्रोसेस वीडियोग्राफी कर चुका हूं मैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कैसे किया है, तो इजी वे में। और बोगनविलिया ग्राफ्टिंग के लिए शायद आपने नोट किया हो, मैंने बोगनविलिया ग्राफ्टिंग करना एक ही प्लांट में मल्टीपल, ये मैंने डीडी चैनल पे शूट किया था। आप चाहें तो वो एपिसोड आप देख सकती हैं। शायद दीपा जी मैंने आपको लिंक भेजा था उसका। नहीं सर वो नहीं आया अभी लिंक, नहीं तो मैं मैंने उसका शेयर लिंक कर भेज दिया। दूंगा। वो छत पे बागवानी पे मैंने शूट किया था, उसमें मैंने बोगनविलिया ग्राफ्टिंग करके दिखाई थी सारी मल्टीपल ग्राफ्टिंग, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। तो उसको आप चाहें तो ग्राफ्टिंग के साथ भी कर सकती हैं, बट इजी वे फॉर द लर्नर्स, आप 3 डिफरेंट प्लांट लो, तीनों को एक साथ लगाओ और आप अपना मल्टीपल फ्लावरिंग आप एंजॉय कर सकती हैं। अच्छा महेश जी क्वेश्चंस हैं, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। एक तो ये था रिपोर्टिंग का, आपने जो बताया वो तो पॉट्स कंटेनर्स के लिए था, अगर जमीन में हो प्लांट तो फिर उसके लिए क्या करें? एग्जैक्टली। अब देखिए यदि आपका जमीन में प्लांट है तो देखिए प्रूनिंग तो उसकी मस्ट है। अब आप उसको रिपोर्ट तो कर नहीं सकते, आप उसको निकाल के तो डाल नहीं सकते, लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको फरवरी में बोला है कि टॉप सोइल आप निकाल लो, तो बोगनविलिया जब जमीन में लगी उसके ग्राउंड में उसके जो थाला है उसके आसपास जितना टॉप सोइल आप निकाल सकते हो, निकाल के उसको आप रीफीड करिए ग्राउंड में, तो वो सेम प्रोसेस होगा। देखिए ग्राउंड में जब कोई भी प्लांट होता है उसकी जो रूट स्ट्रक्चर है वो बहुत वाइड होती है और बहुत पावरफुल होती है, तो उसको जमीन से बहुत कुछ मिलता है। लेकिन टॉप अप जो करते हैं हम लोग एड ऑन करते हैं, यदि आप सेम प्रोसेस में करेंगे जमीन में भी थाला बना के तो सेम इफेक्ट आपका आएगा। लेकिन प्रूनिंग और उसकी थिनिंग ये मस्ट है, आपने गलत टाइम प्रूनिंग करी आपका बोगनविलिया फ्लावरिंग नहीं देगा। बोगनविलिया को आपने बोगनविलिया को जैसे कई बार क्या होता है कि बारिश खत्म होने के बाद आप प्रून करेंगे, आपकी बोगनविलिया उस सीजन को लॉस्ट कर देंगे आप। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cascading variety on the ground, how do we do beheading for that? Cascading in the ground or cascading from the top? इधर तो ये लिखा है cascading variety on the ground। नहीं देखिए ग्राउंड में कैस्केडिंग वैरायटी तो खाली क्रीप कर सकती है। कैस्केडिंग वैरायटी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एजेस पे लगाते हैं, उसमें पोर्ट में लगा के नीचे कैस्केड करते हैं, जैसे बाउंड्री वाल्स पे करते हैं या हमारे किसी उस पे करते हैं, ट्रेलिस पे करते हैं जो ऊपर से नीचे गिराते हैं, दैट इज कैस्केडिंग वैरायटी। ग्राउंड से तो फिर हम लोग अपवर्ड से लेके जाएंगे ना, वो कैस्केडिंग कैसे होगा, तो क्रीपिंग वैरायटी होगी, क्रीपर वैरायटी हो गई। मतलब वैसे उसके हार्ड हेडिंग करनी है ना, जैसी भी हाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल करनी चाहिए। कैस्केडिंग में हम लोग सेलेक्ट करके करते हैं, जो क्रीपिंग वैरायटी उसमें उसकी जो ब्रांचिंग होती है उसको हम लोग
सेलेक्ट करके ऊपर टाइड अप करते हैं और उसके लोअर पार्ट में लोअर वेट को कम करते हैं। जो लोअर ब्रांचेज होती हैं उसको हम लोग जितना थिन आउट करेंगे वो उतना रन अप करेगी, नीचे जितना वजन कम होगा उतना वो ऊपर जाएगी। अच्छा सर, देन एक क्वेश्चन है कि माय वाइट बोगनविलिया गिव्स पिंक फ्लावर्स समटाइम्स। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ, व्हाइट बोगनविलिया ने अभी आपको पिंक फ्लावर्स दिए होंगे, आपको फरवरी से लेके मई तक या अप्रैल एंड तक व्हाइट होगा, उसके बाद वो फ्लावर्स कम हो गए होंगे, फिर दोबारा फ्लावर आओगे पिंक आया होगा वो। यदि ऐसा है तो परफेक्टली नेचुरल है, ये व्हाइट वैरायटी का कैरेक्टर है। आफ्टर व्हाइट वैरायटी वो पिंक फ्लावर्स लेती है, फिर लीव शेड करेगी, फिर दोबारा से व्हाइट देगी, ये उसका कैरेक्टर है, नथिंग टू वरी। ओके सर, फिर देन इज हाउ एंड व्हेन कैन वी मेक न्यू प्लांट्स फ्रॉम एन ओल्ड प्लांट? ओके, कटिंग दिस इज, बेसिकली। ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग है अपकमिंग रेन्स। आपका जो पुराना पेड़ है उसमें वायबल ब्रांच से मेरा मतलब है जिसमें एक एक वायबल स्टेम बन चुका हो, वुड बन चुकी हो, बिल्कुल फ्रेश ब्रांच की कटिंग नहीं कर सकते आप उसको स्टेम कटिंग के साथ आप डायरेक्ट प्रोपेगेट कर सकते हैं। पहला सिंपल मेथड। दूसरा सिंपल मेथड, आप उसमें गुट्टी लगा सकते हैं, एयर लेयरिंग आप कर सकते हैं, गुट्टी लगाइए, गुट्टी से भी परफेक्टली तैयार होता है। तो गुट्टी और कटिंग ये दोनों अपकमिंग टाइम आ रहा है 5 जुलाई से लेके, और आप पूरी बारिशों में इसकी गुट्टी से और कटिंग से बोगनविलिया तैयार कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बस उसमें कंडीशन ये है कि जहां भी आप कटिंग लगाते हैं वहां पे पानी फ्लड नहीं होना चाहिए, वो ड्राई लैंड होना चाहिए, मॉइस्चर बहुत कम होनी चाहिए। पानी भरा रहेगा, गुट्टी सक्सेस नहीं होगी आपकी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टेल व्हिच वैरायटी वी हैव? आजकल नर्सरीज में यू जनरली डोंट गेट एनी नेम वैरायटी एज सच, वो कलर से बेचते हैं, तो इसलिए हाउ डज वन मेक आउट? आपने बताया ना कि पॉट देखिए के लिए उसका एक अलग बहुत होनी चाहिए। बहुत आसान तरीका है कि आप इजीली कलर वाइज यदि आप गूगल करें बोगनविलिया वैरायटीज को तो आपको पता चल जाएगा। शुभ्रा इसका फ्लावर ये है, ये वैरायटी है, लेडी मेरी ब्रिंग ये वैरायटी है, मिलियन डॉलर ये वैरायटी है, वो आप इजीली कर सकते हैं। या आप बोगनविलिया आप नर्सरी पे जाते हैं जब फ्लावरिंग पे हो तो आपको नर्सरी वाला है तो उसका नाम बताता है, नाम नहीं बताता है तो आप उसका पिक कर लिए, पिक लेके किसी भी एक्सपर्ट से पूछ ले कि विच वैरायटी इज दिस। अब आपको उसने बोला जी ये मेरी महारा वैरायटी है या मेरी लेडी मेरी पामर स्पेशल है, तो मेरी पामर स्पेशल को आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा उसका फ्लावरिंग क्या है और वो वैरायटी कौन सी है। या किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछ सकती हैं। नॉर्मली आज के डेट में जितनी भी बोगनविलिया आ रही हैं बेंगलोर पुणे से वो टैग्ड आ रही हैं, उस पर वो लिखा होता है कि ये वैरायटी ये वाली वैरायटी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं है। फिर भी कंफ्यूज हो तो आप इजीली किसी की एडवाइस ले सकती हैं। अच्छा सर, एक लेडी लिखती है कि आई हैव अ वैरायटी कॉल्ड चित्रा, Okay. वो जो डबल कलर है, इट वाज व्हाइट एंड नाउ गिवन पिंक, आई डोंट Yes. नो व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इट इज, आई थिंक वो चित्रा डबल इज ए बाई कलर वैरायटी। चित्रा का कैरेक्टर ही है बाई कलर, उसको हम लोग दो रंगी वैरायटी बोलते हैं। चित्रा पिंक और व्हाइट दोनों फ्लावर्स उसके नॉर्मल है, उसका उसका मतलब चित्रा का जो ग्राफ्टिंग की है वो है ही बाई कलर में, तो वो नेचुरल है उसका बाई कलर प्लांट, वो आएगा ही बाई कलर हमेशा। और चित्रा वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी है फॉर योर पोट, पोट के लिए बहुत खूबसूरत वैरायटी है चित्रा। एक क्वेश्चन है, आई थिंक उन्होंने शायद आपका लेक्चर थोड़ा मिस किया। राइट नाउ माय प्लांट इज इन ग्राउंड एंड इज फ्लावरिंग टू मच, शुड आई स्टिल कट इट? सी इन ग्राउंड if it is too much of flowering, I agree, बहुत फूल दे रहा होगा, लेकिन जैसे बारिशें शुरू होंगी उसके फूल सारे झड़ जाएंगे, तो आप अभी भी प्रून कर सकती हैं और एक हफ्ते बाद भी कर सकती हैं, लेकिन प्रूनिंग उसकी मस्ट है टू गेट सेम फ्लावर्स अगेन सितंबर ऑनवर्ड। अभी आप प्रून नहीं करेंगी तो ये बारिश में डोरमेंसी पर उतना रिवील नहीं कर पाएगा, तो बेटर है आप इसको विद इन 10 डेज आप प्रून कर दें, बारिश से पहले पहले प्रून कर दें। एक लेडी कहती है, आई हैव अ क्रीपर वैरायटी बट देयर आर नो फ्लावर्स राइट नाउ। सी क्रीपिंग वैरायटी यदि इंडिजिनस वैरायटी है, बहुत पुरानी वैरायटी है, तो कई बार उसमें फ्लावर्स बहुत कम होते हैं। तो जो बहुत पुरानी वैरायटी थी इंडिजिनस वैरायटी, वो फ्लावर्स कम देती हैं, उसके पत्ते भी कम होते हैं, वो मैक्सिमम डिसीडस होता है, काफी बार पत्ते झाड़ता है। यदि वो वैरायटी है तो हो सकता है, बट उसको भी आप चाहें तो फ्लावर्स उसके एनहेंस कर सकती हैं। एक तो उसकी प्रॉपर्ली आप प्रूनिंग करिए, सेकेंडली उसको फीड करिए, उसका फीड अच्छा करेंगे तो वो भी फ्लावर देगा। ग्राउंड में है तो बहुत अच्छा फ्लावर देगा, पोट में वो शायद कम देगी। एक बोलते हैं कि इज मेरी पामर गुड फॉर पॉट्स? यस, मेरी पामर इज गुड बट यू नीड टू हैव सम मोर एफर्ट्स। मेरी पामर एक मल्टीपर्पज वैरायटी है, मेरी पामर को आप कैस्केडिंग भी कर सकते हैं, मेरी पामर को आप क्रीपिंग भी कर सकते हैं, और मेरी पामर को आप पोट में भी ले सकते हैं, इट्स गुड। अच्छा सर, एक मेंबर लिखती हैं कि माय 10-year-old प्लांट इज इन द ग्राउंड
It is a widely spread plant, but it has never flowered. उसका उपाय बताइए. नेवर फ्लावर्स मींस द प्लांट हैविंग मोर वाटर, उसके आसपास पानी हमेशा रहता है, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता, पानी बहुत ज्यादा रहेगा, बोगनविलिया फ्लावर्स बड़ी मुश्किल से देगी। तो आप कोशिश उनको बताइए कि उसके आसपास का पानी का सोर्स देखें, कहीं उसके बाद नाला है, हमेशा पानी बढ़ा रहता है कि उसमें, मतलब मॉइस्चर एंड वाटर इज ओनली रीजन नॉन फ्लावरिंग फॉर बोगनविलिया। Any other questions, members? Hello. I think आपने इतनी बढ़िया से बताया कि कोई चांस ही नहीं दीपा जी, मैं होगा. एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं माथुर साहब Sir, I have one question. Hello, sir. सर एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ. सर बोगनविलिया के साथ मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है, उसकी सारी स्टेम्स जो है बोगनविलिया के साथ मर्ज हो रही है, तो क्या वो सेफ है जैसे आपने बताया कि हिबिस्कस के साथ ये नहीं एक्चुअली रखना? इसमें सेफ और अनसेफ का कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपनी उसके ऊपर है, हैंडलिंग के ऊपर, कि आप उसको चाहें। एक्चुअली मॉर्निंग ग्लोरी का उसको पूरी तरह से स्पाइरल कर लेगी। हाँ तो जी, बोगनविलिया वो का कर जो रही है. हाँ बिल्कुल, तो वो एक तरह से उसने उसके ऊपर पैरासाइटिक कंडीशंस में आ गई, पूरी तरह पैरासाइटिक नहीं है, सिर्फ उसने उसका सपोर्ट लिया है। बट आप बोगनविलिया को मूव करना चाहते हैं या प्रून करना चाहते हैं तो फिर आपकी मॉर्निंग ग्लोरी डिस्टर्ब होगी। तो हम कभी भी एडवाइस नहीं करते कि बोगनविलिया के ऊपर कोई दूसरा पैरासाइटिक या कोई भी प्लांट सबमर्ज करे। हम चाहते हैं बोगनविलिया हमेशा फ्री स्टैंडिंग रहे ताकि उसका आप मैक्सिमम यूज कर सके, ठीक है अदरवाइज कोई डैमेज नहीं है उनका। सर. एक्चुअली बोगनविलिया तो ग्राउंड में है, लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट में है, तो उसको फिर हटा दे मॉर्निंग बिल्कुल ग्लोरी. आप हटा दें, बेटर है। ठीक है सर. थैंक यू सर. हाँ दीपा जी, एनीवन एल्स? I don't think so. There is no other. I have a question. दीपा जी, मैं माथुर साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप उनको अनम्यूट कर दें, सतीश जी को। विवेक सब अनम्यूट हैं. Hello? अनम्यूटेड ही है माधुर दीपा? साहब भी. सर हाँ जी. मैं बस दीपा माथुर साहब का एक्चुअली मेरे पर नाम आ रहा है, उनकी स्क्रीन नहीं आ रही, वो उनका स्पीकर ऑफ है। वो उनको फोन पे भी नहीं सुनाई दे रहा. हेलो माधुर साहब. Deepa ji, can you hear me? I am Yes, Radhika. ma'am. Huh? Yes, I ma'am. have a question. May I please ask? यस Please प्लीज do. प्लीज। Yeah. Thank you very much for a very enlightening session today. I have a small problem. I have put the bougainvillea on my fence. It is about 3.5 years old, flowering very profusely, looks very nice. But Okay. the main stem in the ground is very, very thin, and I feel that there is some problem and it may just die out. सी थिन इन सेंस दो रीजन हो सकते हैं कि उसका आपने टाइमली पहले प्रून नहीं किया होगा तो वो सिर्फ ग्रो कर गया। अब यदि उसमें कोई जी, चीज मेरा लगा, ख्याल है यही हुआ है। हाँ, हाँ, अब आप देखिए यदि उसका जो उसका एक राउंड वुड सेशन है, यदि वो कहीं से भी कट है, कहीं उसमें बाय द वे दीमक का भी लगा हो तो है, अदरवाइज उसका कोई इशू नहीं है। यदि थिन भी है तो आपका प्लांट हेल्दी है, उसका मोटा होना कोई हेल्थ का कोई इंडिकेटर नहीं है। अच्छा कलर दे रहा है, ब्रांचिंग अच्छी है, तो थिन भी यदि स्टेम है तो नथिंग टू वरी। नहीं, इनफैक्ट जो ऊपर स्टेम्स है वो मेन स्टेम से थिकर हैं। मे बी इट्स हार्डली अ मैटर, नेचर इज नेचर, उसका कोई इशू नहीं है। बोगनविलिया इज वेरी वेरी हार्डी प्लांट, बोगनविलिया हार्ड। ऐसा ना हो कि बाद में वो सारा ही मर जाए और कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोगनविलिया मैंने आपसे क्या कहा, बोगनविलिया हार्ड टू किल, ये मरता नहीं, हम लोग इसको मारते हैं। बोगनविलिया अपने आप में कभी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Sir, Mahesh sir, can you? I have a question. हाँ बताइए। Hello. हाँ Sir, can you just repeat the calendar in short because I got discontinued in between. Calendar. We will be putting up the recording on our YouTube channel, so you can Okay. get it from there. The full recording will come. Let him because just it will answer. long again to repeat it. Please go. I have a small question, please. Yes, Okay. please. Thank you. I have a small question. Hello. Yes, please. This variety Chitra, I can now, as per your lecture, trim it profusely, and it will become a nice pot. आपकी आवाज मिस कर गया, आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं। दीपा जी तो आप वो कह रिपीट रहे करेंगे प्लीज। वो कह रही चित्रा अगर मैं ट्रिम कर दूंगी तो इट विल बिकम अ नाइस स्पॉट। परफेक्टली चित्रा बहुत खूबसूरत वैरायटी है, और आप I know. ट्रिम करके पोर्ट्रेट उसको ट्रेन करिए, बहुत बढ़िया फ्यूजन कलर आएगा आपका। Okay.
Thank you. सर माथुर साहब हेलो माथुर साहब नमस्कार। सर आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अब बड़ा खुशी हुई आज आपको देख के। आपकी आवाज नहीं आ रही। दीपा जी माथुर साहब की आवाज नहीं आ रही। आई थिंक वो अनम्यूट तो उन्होंने किया है बट वो पास पे नहीं है ना, तो इसलिए उनकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके एक्चुअली क्या है कि इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी बिकॉज ही इज वन ऑफ माय गुरु एंड आई रेस्पेक्ट हिम लॉट फ्रॉम माय हार्ट। So most respected people in my life. जब अभी मैंने उनको कॉल किया कहने कि आप बात करना मांगते हैं, तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत ही बढ़िया लेक्चर उन्होंने दिया। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो इनसे सीखा है, मेरे गुरु हैं ये, और आई एम वेरी प्राउड कि माथुर साहब मेरे गुरु रहे हैं। तो आई फील वेरी प्राउड। तो इसीलिए जब देखा तो मैं सबके सामने एक नमस्कार जरूर कर दूं। मंजू हाँ इको आ रही है आपकी आवाज में। हेलो हाँ आप बताइए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मेरा एक डॉक्टर राव प्लांट है बोगनविलिया, बहुत छोटा प्लांट है, लेकिन अभी सर्दियों के बाद उसका एकदम से ब्राउन होने लगी लीफ और फिर चढ़ती जाती थी। उसके बाद बहुत छोटी छोटी आती थी, वो भी झड़ती रही और अब कम्प्लीटली वो लीफलेस हो गया है। देखिए लीफलेस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप सिम्टम बता रही हैं उसका एकमात्र रीजन है आपके गमले का ड्रेन ब्लॉक है। आपके गमले का ड्रेनेज परफेक्टली काम नहीं कर रहा, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप अपने गमले को रिपोर्ट करिए, उसका परफेक्ट ड्रेन होल बनाइए और कोई इशू नहीं है। ओके थैंक यू सर। I have one more question. My plant has वो उसके जो leaves हैं वो बिल्कुल कर्ल ट्रिंकल से हो रहे हैं कई प्लांट्स के। तो उसका क्या रीजन है और उसका क्या उपाय है? देखिए नॉर्मली कर्ली वायरस बोगनविलिया में आता नहीं है, बट मैंने अभी आपको एक पॉइंट लेक्चर के बीच में बोला कि गलत प्लेसिंग बोगनविलिया की कई बार बीमारियां बुला देती है। तो किसी भी कर्ली वायरस अफेक्टेड प्लांट के साथ आप रखेंगे तो कर्ली वायरस कई बार बोगनविलिया पे आ जाता है। तो कोई भी आप फंगीसाइड आप बोगनविलिया के रूट्स पे अप्लाई कर दीजिए, आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। और जब भी अभी आपका स्टेज आपको मैंने बोला ना बीहेड आप करेंगे परफेक्टली, उसके बाद आप रीफीड करेंगे, तो वो बेस्ट टाइमिंग होता है आपको इसको इंसेक्टिसाइड को डालना। आपको याद होगा मैंने कहा ना आप इमीडिएट इसमें कुछ ना कुछ आप इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो आप डालेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा थैंक यू, वेलकम। आई विल कॉल ऑन मंजू जी। हेलो मंजू। हाँ प्लीज अब आप थैंक यू कर दो। आई थिंक द सेशन डन विद क्वेश्चन। आई थिंक बोगनविलिया पे एक अच्छा खासा हो गया। किसी को समझ में नहीं आया तो ही इज मोस्ट वेलकम। कभी भी वो आपको व्हाट्सएप कर सकती हैं, तो मैं उनको है ना आप रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ महेश जी। बताइए सर एक लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल पूछिए। मेरी टॉर्च ग्लोरी लग रही है मेरे यहाँ, और बाउंड्री वॉल से मैंने उसको बीच में होल्स हैं उससे वो अंदर आ गई है, और बहुत अच्छे इसमें फ्लावर्स दिए हैं। मेरे को कितने हद तक उसको काटना पड़ेगा? देखिए टॉर्च ग्लोरी इसमें फुल ब्लूम पे है, उसके बिल्कुल बिल्कुल एपेक्स भरे पड़े फूलों से, और वो अभी बारिश तक रहेंगे उसके एग्जैक्टली। अब देखिए ये मैंने आपको इनिशियली क्या बोला कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए बोगनविलिया के साथ में कि आप उसको किस तरह से अप्लाई कर रही हैं। इनकेस आपको वो बाउंड्री वॉल के थ्रू फ्लावर्स लेने हैं, आप उसको एज इट इज रख सकती हैं, आप उसको जिस तरह से ट्रेन करना चाहें। रही बात उसको प्रूनिंग की, प्रूनिंग आप अगेन अभी कर सकती है, इवन वो फ्लावरिंग पे होगा तो भी, क्योंकि बारिश के बाद टॉर्च ग्लोरी का जो मेन ब्लूम है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। परफेक्ट, पूरी बारिश फूल देगा ये। अभी आप नहीं करेंगे तो भी फूल देगा, लेकिन क्या होगा जिस टाइम पे हमको मैक्सिमम फूल चाहिए उस समय इसके फूल कम हो जाएंगे। तो बेटर है अभी आप उसको थिन आउट कर दीजिए। तो कितना काटना चाहिए उसको? अगेन देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब वो आप किस तरह से ट्रेन करिए। मैंने आपको इनिशियली यही बोला ना कि पर्पस आप क्लियर करिए, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करिए। आपका ग्राउंड में है और अकॉर्डिंगली काटिए, गमले में तो उसको एक शेप में काट दीजिए। मिश्रा जी
कैन यू हियर मी? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गए, इतना इलेबोरेट आपने एक्सप्लेन किया और इतनी सुंदरता से। और मुझे तो हो रहा है कि मैं ये फोन बंद करूंगी और जाके अपने पौधों में लग जाऊंगी अभी, बिकॉज मेरे पास करीब 10-15 बोगनविलिया है एंड इट इज सो नाइस। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एंड ये जो YouTube का इन लोगों ने शुरू किया है, तो जब उस पे आ जाएगा तो मेंबर्स कैन री हियर दैट। और ऑफ कोर्स आप हमेशा अवेलेबल हैं, कुछ भी हमको पूछना होता है तो वी आर वेरी वेलकम टू आस्क यू एनीथिंग एट ऑल। कोई इशू नहीं है, जब आप चाहे फोन करें या व्हाट्सएप करें, आई एम अवेलेबल। आपको थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वी विल ऑल्सो पोस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ व्हाट वी डू एंड उसका रिजल्ट भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू मनीष, नमस्कार। थैंक यू सो मच।